नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और आप देख रहे हैं सिमुकी एग्रीटेक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रो बैग्स के बारे में। और आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बातचीत करेंगे कि आखिर अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, यानी कि अगर आप छतों पर खेती करना चाहते हैं, अगर आपने ये मन बनाया है कि मैं टेरेस गार्डनिंग की खेती ग्रो बैग्स में करूं, तो अगर आप इस उलझन में फंसे हुए हैं कि कौन से ग्रो बैग्स के किस साइज में कौन सा पौधा लगाऊं, तो आज आपके हर एक सवालों का जवाब मिलने वाला है। मेरे साथ हैं डॉक्टर मुनीश्वर प्रसाद मंडल, कृषि वैज्ञानिक हैं जो भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया में पदस्थापित हैं। सर का टेरेस गार्डनिंग के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। सर के अंडर ढेर सारे ऐसे गार्डनर्स जुड़े हुए हैं जो छतों पर खेती कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे खेती कर रहे हैं, और ये आस पड़ोस अपने समाज के अंदर टेरेस गार्डनिंग को लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे रहे हैं। तो सर से मैं जानना चाहूँगा कि सर, हमारे जो कुछ दर्शक हैं उनका सवाल था, उन्हें पता ये नहीं चल पाता है कि किस ग्रो बैग के साइज में कौन सा पौधा लगाएं। तो इस बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दर्शकों को दें ताकि उनके इन सारे सवालों का जवाब मिल सके। किसान भाइयों नमस्कार। पहले तो टेरेस गार्डनिंग के बारे में जानें। टेरेस गार्डनिंग तो आप जान ही रहे हैं कि इसकी खेती छत पर होती है, जहाँ पर मतलब कि जो है जहाँ पर कि सरकार भी इस पर अनुदान दे रही है, खेती करने के लिए अनुदान दे रही है। 300 स्क्वायर फीट में अगर आप खेती करते हैं तो करीब 50,000 रुपया सरकार अनुदान देती है। तो आप देखिए टेरेस गार्डनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि आप जो भी सब्जी वगैरह खा रहे हैं पूरा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाला खा रहे हैं, और यहाँ तक कि उस ज़मीन में जिंक बोरान वगैरह का भी काफ़ी कमी हो गई है। तो अगर आप छत पर मतलब कि सिर्फ अपने लिए ही खेती करते हैं कि मेरा पूरा परिवार खाए उस खेती को, तो वो हुआ ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन अगर आप करके अगर सब्जी उपजाते हैं, अगर उसको खाएंगे तो आप पूरा परिवार स्वस्थ रहेंगे और बीमारी से भी दूर रहेंगे। अब प्रश्न है कि कौन सा ग्रो बैग में कौन सा फसल लगावें। अब देखिए इसमें जैसे है कि आप 6x6, 12x6, 18x6, अब ये आप समझ लीजिए कि 12x6 जो बोल रहे हैं, 12 जो हुआ 12 इंच, 12 इंच क्या हुआ? गोलंबर हुआ। गोलंबर मतलब डायमीटर हुआ। ये जो आपका जो डायमीटर, ये जैसे हम बता रहे हैं ना, ये इसको कहेंगे 12 इंच जैसे करेंगे तो यहाँ से यहाँ होगा 12 इंच, आपका 12 इंच होगा। और 6 इंच तो उसका ये ऊंचाई मतलब कि हो जाएगा 6 इंच। तो आपका 6 इंच मतलब कि हुआ, मतलब 6 इंच ऊंचाई हुआ। तो आप क्या हुआ, 6 इंच ऊंचाई हुआ तो मान लो आधा फीट हुआ और 1 फीट हुआ, यही हुआ। तो आप इसमें क्या चीज़ लगाएंगे? 12x6, 18x6, 24x6, 36x6, ये सब साइज होता है। इसमें क्या क्या लगाएंगे? इसमें 6 जिसका ऊंचाई 6 है तो उसमें लगाएंगे आप धनिया लगाएंगे, लहसुन लगाएंगे, फिर मूली लगाएंगे, मूली के बाद मेथी लगाएंगे, मेथी के बाद गाजर लगाएंगे। तो इस तरह से जो मतलब कि जैसे साग, जैसे मतलब कि साग वगैरह भी लगाएंगे, लाल साग हरा साग भी लगाएंगे। तो इस तरह से आप मतलब कि जो जिसका जो हम ये ट्यूबर वगैरह नहीं मतलब कि लेते हैं तो उद्यम से उसमें वो लगा देंगे। बंधा गोभी, फूल गोभी भी हम उसमें लगाएंगे। आप देखिए, आप कहता है कि आप सब्जी जैसे बैंगन मिर्चाई वगैरह का अगर आप खेती करना चाहते हैं ऊपर पर,
करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है, आप 15 बाय 15 इंच उसका डायमीटर, ये डायमीटर 15 इंच जिसका हो, 15 इंच का डायमीटर होना चाहिए ही, और ऊंचाई भी 15 फीट होना चाहिए ऊंचाई। तो इसमें अगर आप लगे नेनुआ, कद्दू, झिंगुली वगैरह अगर लगा देते हैं तो आपको बहुत बढ़िया उपज होगा। और इससे भी अगर ज़्यादा है तो 18 बाय 18 में लगाइए उसका, और इसका जो जड़ होता है, उसका जो रूट होगा वो काफ़ी फैलेगा, और जब फैलेगा जो रूट इसमें ग्रो बैग के अंदर में, तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा लेगा और काफ़ी फ्लावर आएगा और काफ़ी फल देगा। तो इसमें ये फायदा होगा। और ये हुआ, देखिए कोई भी सब्जी का पौधा होता है तो उसका जो रूट जो होता है ऊपर के लेवल से, मिट्टी के लेवल से मात्र 10 से 12 इंच ही अंदर जाती है, 10 से 12 इंच। तो आप अगर सब्जी का खेती कर रहे हैं तो आप नीचे से लगे उतना नीचे में उतना नहीं दीजिए वर्मी कंपोस्ट, लेकिन ऊपर में जितना 12 इंच जो है, 12 इंच तक तो वर्मी कंपोस्ट पूरा दीजिए। और सरसों की खल्ली, नीम की खल्ली, इप्सम साल्ट जो भी देना है बस इतना में मिला दीजिए, और उसके बाद लगाइए, काफ़ी फल आएगा सब्जी में। यहाँ तक कि आपका जो जनरल खेती होती है उससे लगी इसमें ज़्यादा लगे आपको लगे फल आएगा। और ये जो फल होगा इसका टेस्ट भी लगे बाज़ार के जो सब्जी है उससे टेस्ट इसका अलग होता है, क्योंकि इसमें एल्कोलाइड का परसेंटेज, सक्रिय तत्व बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट वगैरह बढ़ जाता है, विटामिन वगैरह, मिनरल वगैरह बढ़ जाता है। तो अब देखिए, अब हो गया सब्जी का। अब देखिए फल आपको लगाना है, अमरूद, हाइब्रिड अमरूद, हाइब्रिड नींबू, हाइब्रिड मैंगो, हाइब्रिड कटहल वगैरह अगर लगाना है, चेरी का प्लांट लगाना है, तो अब उसमें क्या करेंगे, उसके लिए हम एक ही लेके आपको रिकमेंड करेंगे 36 बाय 36 या 30 बाय 30, 24 बाय 24, मतलब कि 24 इंच जो है, 24 इंच मीन्स 2 फीट ऊंचा और 2 फीट उसका डायमीटर, मतलब व्यास 2 फीट। उसमें आप मतलब क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी, कोकोपीट, कोकोपीट, सरसों की खल्ली, नीम की खल्ली, सबको मिलाकर उसमें भर दें। अमरूद का गाछ काफ़ी फल देता है, काफ़ी फल देता है मतलब कि। तो इस तरह से मतलब कि आप साइज अगर करते हैं तो इस तरह का साइज में, ऐसे इसमें साइज मतलब ढेर सारा होता है, कम से कम 36 तरह का इसमें साइज होता है। जैसे कि 18-24 हुआ, फिर 30 बाय 30 हुआ, 36 बाय 36 हुआ, 12 बाय 9 हुआ। इस तरह से ढेर सारा साइज होता है। जब लगे किरण कृषि केंद्र से संपर्क करेंगे, मोबाइल नंबर 7870569084 पर जब संपर्क करेंगे तो आप खाली सिर्फ बताएंगे कि हमको आम का पौधा लगाना है या सब्जी लगाना है या गाजर मूली वगैरह लगाना है, तो आपको खुद मतलब कि जो है ना आपको बता देगा कि इस साइज़ का आप खरीदें। बस आप उसी साइज़ का खरीदेंगे और सारी बात बता देंगे कि आप कैसे उसमें खेती करेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप फर्स्ट बार में ही सफल हो जाएंगे, इसकी टेरेस गार्डनिंग करने में सफल हो जाएंगे। धन्यवाद सर। यानी कि सर ने एक बहुत ही कम समय में ये बताने की कोशिश की कि हमारा जो ग्रो बैग का चयन होना चाहिए वो हमारे जो पौधे हैं, फसल हैं, उसके जड़ों की हाइट के अनुसार। अगर जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि धनिया हो गया, पालक हो गया, ये सब सतही होते हैं, इसके जड़ जो होते हैं काफ़ी कम डीप जाते हैं, तो यानी कि वहाँ पर 6 इंच की ऊंचाई भी काफ़ी होती है, जैसा कि सर ने बताया। कुछ अलग पौधे जैसे कि टमाटर हो गए, बैगन हो गए, इसकी जो रूट्स हैं थोड़ी सी डीप जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में आप 12 इंच के ग्रो बैग्स या 15 इंच के ग्रो बैग्स ले सकते हैं। इसके बाद सर ने ये भी बताया कि अभी के समय में बहुत लोग कुछ हाइब्रिड्स फलों की पौधे लगा रहे हैं। वैसे में 24 बाय 24 या 36 बाय 36 या आप 30 बाय 30 जैसे ग्रो बैग्स का चयन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो सर ने जैसा रिकमेंड किया किरण कृषि केंद्र के बारे में, आप उस नंबर पर, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पर ज़रूर कॉल करें
आपको वहाँ पे पूरा सहयोग मिलेगा। आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ सवाल होंगे, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं ईमेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप हमें मेल के द्वारा या आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो ग्रो बैग्स की साइज़ की प्रॉब्लम है इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो गई होगी। लेकिन पुनः कोई भी सवाल रह गया होगा तो आप उस नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।